हमारा नाम है गीता। मैं सावित्री हूँ। सावित्री। हमारा नाम रेशमा है। रेशमा। अभी अभी हमने एक सीधी सादी लड़की को 3 अलग अलग रूप में देखा। हैरत की बात यह थी कि हर बार वो अपना नाम अलग बता रही थी और हर बार उसका रूप भी अलग था। गीता। सावित्री। रेशमा। गीता। सावित्री। गीता। रेशमा। सावित्री। नमस्कार, सावधान इंडिया दिल्ली फाइट्स बैक में मैं मनोज तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूँ। दिल्ली में अलग अलग जगहों पर इस लड़की ने अपनी अलग पहचान बताई थी। ये शातिर अपराधी थी या कोई मजबूर औरत? कौन थी ये लड़की और क्यों उसकी पहचान बार बार बदल रही थी? उसकी कहानी क्या थी, ये जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा कुछ दिन पहले की घटनाओं में। सुनिए जी, अरे थोड़ा धीरे चलिए ना, बहुत भीड़, हम पीछे छूट जाएंगे। तुम थकी तो नहीं ना? कहा है ना कि हमने बस गलत ले लिया, इस वजह से तुमको ज्यादा चलना पड़ा। हम तो आपसे बोले ही थे कि उस बस पे नंद नगरी नहीं नंदगांव लिखा था। तुम बोलती इतना धीरे हो ना कि हमको सुनाई ही नहीं दिया। वैसे गलती हमारी थी, सुबह सुबह 40 रुपए की चपत लग गई हमको। हम क्या बोल रहे हैं कि वो चाय वाला रहना, वो बोले कि आगे सीधे जाके कोनो चौराहा आता है तो उधर नंद नगरी की बस मिल जाएगी। तो हमको आगे चल के पता करना पड़ेगा। अब जल्दी चलो, हमारा दोस्त भी हमारी राह देख रहा होगा। चलो। भैया, ये नंद नगरी की बस यहाँ कहाँ से जाती है? आगे ही बस स्टॉप है, पर बस तो थोड़ी देर पहले ही निकल गई। अगली बस आधे घंटे में आएगी। जब तक चाय वाय पियो जी। कितने की है चाय? 5 रुपए की। और ये नंद नगरी जाने का किराया? और जी 20 रुपए। चाय पीनी है? भैया रहने दीजिए, गर्मी बहुत है ना, तो तुमको तो पीनी नहीं है ना चाय? अच्छा भैया, हम पूछ रहे थे कि आसपास में कोनो पीसी हो है का? आगे जाके दाएं मुड़ो, वहीं पीसी है। तुम एक काम करो, तुम अभी बैठो, हम अपने दोस्त को फोन करके आते हैं। अरे डरो मत, बस यूं गए यूं आए, ठीक है? गए और आए। अरे बैठ जाओ ना, तुम बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। हाँ इधर बैठ जाओ, बैठो। अभी आ गए, बस अभी आए, ठीक है? मेरा पर्स चोरी कर रहा था तू? आप पर्स चोरी नहीं कर रहे? पर्स चोरी कर रहा था तू? साहब आपको वापस दे रहे थे, पर्स गिर गया। तेरे जैसे साले बहुत चोर देखे हैं मैंने। साहब आप चोर मत बोलो, हम आपका पर्स वापस दे रहे थे, गलती से धक्का लग गया भाई, तो हम पर्स वापस करने लगे। पर्स चोरी कर रहा था। साहब हमने चोरी नहीं करी साहब। अरे साहब क्या मार रहे हो साहब? अरे झूठ बोल रहे हो साहब। अरे साहब झूठ बोल रहे हो साहब, हमने चोरी नहीं करी साहब। अरे साहब क्या मार रहे हो साहब? अरे साहब लेकिन मार अरे भाई साहब आपका बैग लेके भाग गया। आपका बैग लेके भाग गया। बैग लेके भाग गया। अरे साहब तेरे याद में ना बोला। अरे साहब हम तो जानते भी नहीं है साहब। पता कौन है बोला? अरे साहब हम अभी आए दिल्ली साहब, हमारी घरवाली का इंतजार करिए आप। ये ऐसा नहीं मानेगा, इसको पुलिस में ले जाओ। पुलिस में लेके चलो, पुलिस में लेके चलो। क्यों फोन कर रहे हो साहब? साहब छोड़ दो साहब। हेलो पुलिस, पुलिस।
अरे साहब लेकिन हमने कुछ नहीं किया साहब। साहब लेकिन हमको कुछ किया ही नहीं साहब, लेकिन हमको क्यों लेके जा रहे साहब? अरे करोल बाग में एक का पर्स मार लिया, साथ ही इसके सारे भाग्य। अब कह रहा है पहचानता नहीं। साहब नहीं किया साहब, साहब कुछ नहीं किया साहब। हमारी बीवी हमारा इंतजार कर रही होगी साहब, हमने किसी का पर्स नहीं मारा। ए चौधरी जी, ले जा थाने ले लो कब, मार डंडे भगा भग, तब जाके बोलेगा अपने साथियों के पते ही है। साहब नहीं साहब, ले जा। हमने नहीं मारा साहब, हमने किसी को हमने कुछ नहीं किया साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब, सच बोल रहे हैं साहब। तेरे जैसे पॉकेट मारो ने दिल्ली का नाम खराब कर रखा है। और कहाँ है तेरे साथी? साहब हम तो आज ही दिनों से दिल्ली आए साहब, अपनी बीवी के साथ। साहब हमें कुछ नहीं पता। बात मत ना करे, जल्दी बता दे कहाँ है तेरे साथी? साहब हम किसी को नहीं जानते साहब, आप क्या बोल रहे हैं साहब? हमारी बीवी चाय की दुकान पे हमारा इंतजार कर रही होगी साहब, वो दिल्ली के बारे में कुछ नहीं जानती साहब, वो बहुत अकेली है साहब। झूठ बोलता है? झूठ बोलता है? ए, चल तेरी जमानत हो गई। ए, चल जमानत हो गई तेरी। साहब हमें साहब बैठो मेरा। साहब हम साहब हमने कुछ नहीं किया साहब, साहब नहीं साहब, साहब नहीं साहब, लेकिन साहब हमें छोड़ दो साहब। साहब कम से कम मुझे एक दोस्त को फोन तो कर लेने दो साहब। एक प्रमुख अखबार के आंकड़ों के अनुसार लगभग 24% लोग गांव से शहर में रोजगार के लिए आते हैं और सिर्फ दिल्ली में ही लगभग 600 लोगों का अपने गुजर बसर के लिए हर रोज आना होता है। रवि उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से अपनी पत्नी के साथ दिल्ली में नौकरी ढूंढने के लिए आया था। उत्तर पूर्व दिल्ली के नंदनगरी में उसका एक दोस्त रहता था, लेकिन उसके पास पहुंचने से पहले एक गलतफहमी की वजह से वो जेल में चला गया। उसकी पत्नी गीता उसका इंतजार कर रही थी और वो लॉकअप में बंद था। गीता पहली बार गांव से निकली थी और इस शहर में वो किसी को जानती नहीं थी। हालांकि एक हफ्ते के बाद रवि को उसके दोस्त दिनेश के जमानत पर पुलिस ने रिहा कर दिया, लेकिन इस एक हफ्ते ने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। पूरे 2000 रुपए भरे हैं हमने, ध्यान से लौटा देना। भाई अगर हो सके तो 2-4 हज़ार रुपये उधार दे दे यार, एक भी पैसा नहीं पड़ा है जेब में, और बैग भी चोरी हो गया। अच्छा ठीक है, ये लो 2000 वो और 2000 ये, 4000 रुपये हो गए हैं। और पैसे मत मांगना हमसे, ठीक है? चलते हैं, अब हमें काम पे जाना है। एक काम करो, तुम यहाँ बैठो, हम अभी आते हैं। अरे डरो मत, बस यूं गए यूं आए, ठीक है? गए और आए। अरे बैठ जाओ ना तुम, आराम से बैठो। बस अभी गए और अभी आए, तुरंत। गीता, भाई साहब हम अपनी बीवी को यहाँ पे छोड़ के गए थे अभी। नहीं भाई साहब, नहीं यहाँ। अरे भाई साहब आप थे तो देखा तो होगा भाई साहब। नहीं पता नहीं भाई। भैया भैया भैया, आपको याद आया? हम उस दिन आए थे अपनी बीवी को लेके, यहीं पे बिठा के गए थे भैया। लाल रंग का सूट पहना हुआ था उसने। अरे हाँ याद आया, तुम्हारी औरत बहुत देर तक तुम्हारा इंतजार करती रही और फिर अचानक एक औरत आई और तुम्हारी बीवी उससे रो रो के बातें करने लगी। हम ज्यादा तो नहीं सुन पाए, फिर शायद वो औरत उसे अपने साथ ले गई। कौन औरत थी? कहाँ रहती है वो? कुछ जानते हैं आप उसके बारे में? ओ जी, उसे कई बार यहाँ आते जाते देखा है, शायद तुर्कमान गेट रहती है। कहाँ पड़ता है तुर्कमान गेट? ये यहाँ से सीधा जाकर वो आगे से उल्टे हाथ को और फिर सामने एक गली है, एक बस्ती पड़ती है, शायद वहाँ। जी भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक औरत रहती है।
साहब हमारी बीवी खो गई, हम उनको खोज रहे हैं। वो लाल जोड़ा पहनी थी एक औरत के साथ, आपने देखा है क्या? गीता, 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 गीता। हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? माफ कीजिएगा। तो भाई मिली क्या? नहीं। रवि को जेल से आए 2 दिन हो गए थे, लेकिन अभी तक गीता का कुछ पता नहीं चल पाया था। उसने गीता को हर जगह ढूंढने की कोशिश की। गीता को खोने के लिए वो खुद को जिम्मेदार ठहरा रहा था। ओ पी लो जी, पी लो, पैसे नहीं लेंगे। भैया जी, ओ भैया जी, ओ देखो, वो औरत है जो आपकी बीवी को ले गई थी। सुन वो। हाँ जी बहन जी, बहन जी, बहन जी सुनिए, रुकिए। हमारी पत्नी कहाँ है? गीता, बताइए। कौन है रे तू और मेरा पीछा क्यों कर रहा है? और मुझे क्या पता तेरी बीबी कहाँ है? चल हट यहाँ से। 1 मिनट। बहन जी, 10 रोज पहले आप हमारी घरवाली को उस चाय वाले की दुकान से लेके गई थी। कृपया करके हमें बता दीजिए हमारी बीवी कहाँ है, हम बहुत मुसीबत में हैं। अच्छा, तो तू है वो? अपनी बीबी को अकेला छोड़कर क्यों भागा था रे? बहुत मुसीबत में फंसे हुए थे हम। आपको आप हमें इतना बता दीजिए कि गीता कहाँ है। अच्छा ठीक है, चल मेरे साथ। आजा अंदर। गीता कहाँ है? तू बैठ तो सही, मैं आती हूँ। हम बैठ रहे हैं, आप बुला रही हैं? हाँ, ले खाना खा ले। खाना?
क्या मतलब खाना? हमें नहीं खाना है खाना वाना, ठीक है? आप हमारी गीता को बुला लाइए, हमें हमारी गीता से मिलवा दीजिए ना। है कहाँ वो बताइए। एक मिनट देख, तेरी बीवी को तेरे नाम और अपने गांव के सिवा कुछ भी नहीं मालूम था। अरे सड़क पर रोती हुई मिली थी मुझे वो बेचारी, मुझे तो लगा छोड़कर भाग गया तू से कहीं, तो मैंने भी अपनी एक सहेली से कहकर उसको एक जगह काम पर लगवा दिया। कहाँ पे लगवाया आपने उसे? देख वो सब मुझे कुछ नहीं मालूम। कैसे नहीं मालूम? देख मुझे इतना पता है कि छतरपुर में डिम्पल हाउस करके कोई कोठी है, वहीं पर काम कर रही होगी तेरी घरवाली। अरे कहाँ जा रहे हो? बाहर चलो, चलो बाहर। भैया हमारी घरवाली यहाँ काम करती है भैया, गीता नाम है उसका, आप पता करिए ना भैया। अरे भाई यहाँ एक लड़की काम तो करती है, लेकिन उसका नाम गीता है कि नहीं ये मालूम नहीं है। तुम यहीं रुको, मैं पता करके आता हूँ, यहीं खड़ा रहो, ठीक है? हम यहीं खड़े हैं। हेलो साहब, एक आदमी आया है, कह रहा है अपनी बीवी गीता को लेने आया हूँ, इसी कोठी में काम करती है। अरे कोई गीता सीता काम नहीं करती यहाँ, भगा दो उसको यहाँ से। जी साहब। चल बोला ना वो यहाँ काम नहीं करती। वो बहन जी ने हमको यहीं का पता दिया था, बोला था कि गीता को उसकी सहेली ने यहीं पे काम पे लगवाया। भैया हम झूठ काहे बोलेंगे? अरे कौन बहन जी, कौन गीता? हाँ? या कोई बहन जी किसी नौकर को काम पे नहीं लगाती, यहाँ जो भी आता है एजेंसी के थ्रू आता है, मेरी तरह, समझा? अरे तो हमारा दिमाग थोड़ने खराब हो गया, हमको पता है, वो मालूम है हमको, यहीं पर रहती है भैया। मैं झूठ बोलूंगी तेरे से? अरे मुझे क्या जरूरत पड़ी है तुझसे झूठ बोलने की? देख मुझे तो लग रहा है वो कोठी वाले लोग तुझसे झूठ बोल रहे हैं। वैसे भी मैंने सुना है कि उस कोठी की मालकिन है ना, थोड़ी सनकी किस्म की है, कोई नौकर नहीं टिकता उस घर में। वहां की मालकिन और वहां के लोग सारे बड़े सनकी हैं। और तू अपनी घरवाली को वहां से ले भी आएगा तो वहां काम कौन करेगा? इसीलिए उन लोगों ने मिलकर तुझसे झूठ बोला है। साहब हम कुछ नहीं जानते साहब, लेकिन हाँ अगर उस दिन आपने हमारी बात सुन ली होती ना तो गीता आज हमारे पास होती साहब। ए भाई ज्यादा चौड़ा ना हो, पूरे बाजार ने तेरे खिलाफ गवाही दी थी, क्यों रे? जी साहब। अगर तो तेरी बात में थोड़ी भी सच्चाई है, ए नरेश जा इसके साथ कोठी में और देख के चक्कर चल रहा है। यस सर। चलो नमस्कार साहब। नमस्कार नमस्कार। कहिए साहब कैसे आना हुआ? हमें तुम्हारे साहब से मिलना है। साहब एक मिनट रुकिए, मैं अभी पूछ के आता हूँ। जल्दी। हेलो साहब, कल जो आदमी आया था ना गीता को ढूंढने, वो आज फिर आया है हवलदार लेके। उस आदमी को बाहर ही रोके रखो, हवलदार को अंदर भेज दो। जी साहब। हाँ साहब, सिर्फ आपको बुलाया है। चलो साहब हम भी चलेंगे साहब। तू रुक यहाँ पे, मैं पूछ के आता हूँ। क्या नाम बोला तूने बीवी का? साहब गीता साहब। हाँ गीता, रुक यहाँ पे, चलो चलिए। अच्छा नमस्कार साहब। हाँ वो साहब, अरे यहाँ कोई गीता नाम की लड़की काम नहीं करती। तो साहब गीता यही है, अब हमको लेके चलिए ना अंदर। अबे बोला ना यहाँ कोई गीता नाम की लड़की नहीं है। समझ गए साहब। क्या समझ गया है? पैसे लिया अपने सेट से, कितना बोलिए, कितना पैसा लिया बताइए हमको, कहिए। रिश्वत की बात करता मुझसे है? साहब ये खुद रास्ते में लोगों की पॉकेट मारता है और कहता है कि पुलिस रिश्वत लेती है।
साहब ये वो चालाक आदमी है साहब, इसकी एक मत सुनना। क्यों बे, तेरे पास कोई सबूत है कि तेरी बीवी उस कोठी में काम करती है? हैं? बोलना। बकवास सुन रहा है। तो भाई तेरी वो सहेली कहाँ है जिसने उस लड़की को काम पे लगवाया था? क्योंकि तू तो बोल रही है कि उस लड़की को काम पे तूने नहीं लगवाया, है ना? जी साहब, लेकिन मेरी सहेली तो पिछले हफ्ते ही गांव को चली गई। गांव चली गई क्या? जी साहब। अच्छा, तूने उस लड़की के साथ इसे कभी देखा, या उस लड़की के पास ऐसी कोई फोटो देखी जो इसके साथ में हो? नहीं साहब, ऐसा मैंने कुछ नहीं देखा। वो तो बार बार यही कह रहा था कि ये उसका पति है, तो मैंने मान लिया। साहब आप हमारी बात पे यकीन क्यों नहीं करते हैं साहब? आप हमें उस कोठी में एक बार लेकर चलिए, वो हमें देखते ही पहचान लेगी। सब एक मिनट साहब, सब क्या हुआ? अरे साहब, अरे सुनिए तो साहब। इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी पहले भी 2 दफा यहाँ आ चुका है। यहाँ कोई गीता काम नहीं करती। एक सेकंड को आपकी बात सच भी मान लूंगा, फिर भी इस घर में जो भी महिला कर्मचारी है उसे अभी बुलाओ। गीता साहब, मैंने आपको कहा था ना, यही मेरी गीता है साहब। साहब गीता यही है साहब। गीता तुम चलो यहाँ से, तुम चलो अभी के अभी, चलो। जा एक मिनट। छोरी, नाम क्या है तेरा? हाँ बता दो अपना नाम। से पूछ रहा हूँ ना? अरे नाम पूछ रहा हूँ, नाम बता दे। जी, सावित्री। गीता तू पागल हो गई है? तू झूठ काहे बोल रही है? तेरे को डराया इन लोगों ने? देख इंस्पेक्टर साहब है ना अभी, तू सच सच बता दे, तू डर मत, तू बोलना। गीता तू बोलना इंस्पेक्टर साहब को। मैं क्या बकवास कर रहा है तू? ये हम क्यों से धमकाएंगे? इसने हमें अपना नाम सावित्री ही बताया था। इसे पहचानती है? साहब, हम इन्हें नहीं जानते। देख, अगर तूने पुलिस के सामने अपना नाम गीता या उसकी पत्नी बताया तो तेरे पति को उल्टा फंसा। वैसा ही करना जैसे मैंने कहा। और वैसे भी तेरा पति 2 हफ्ते जेल में काट चुका है, इस बार उसे जिंदगी भर जेल में सजा। सावित्री, हम इन्हें नहीं जानते।
तुमने अभी तक खाना नहीं खाया ना? मैं खिलाता हूं, तुम खाओ। अरे अब क्या रोती ही रहेगी या घर का काम भी करेगी? चलो बहुत काम पड़ा है। यह साफ हो चुका था कि गीता ने दबाव में आकर झूठ बोला था, लेकिन बेचारा रवि यह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसकी पत्नी ने उसे पहचानने से इनकार क्यों कर दिया। उसे पूरा यकीन था कि ये उसकी पत्नी गीता ही है और जरूर कोई मजबूरी है जिसके चलते वो ऐसा कर रही है। एक अकेला गरीब आदमी राजधानी दिल्ली में अमीरों की ताकत के सामने मजबूर था, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। वो हर हालत में अपनी पत्नी गीता को वहां से निकालना चाहता था। इसके लिए उसने कानून की मदद भी मांगी, लेकिन हालात इस कदर उलझे हुए थे कि पुलिस भी उसकी मदद नहीं कर पा रही थी। गांव के सीधे साधे लोग शहर में आकर बेबस हो गए थे। तेरे पास कोई भी सबूत नहीं है पुलिस को दिखाने के लिए कि वो तेरी ही बीवी है? नहीं भैया, कोनो सबूत नहीं है हमारे पास। कोई बात नहीं, मैं एक ऐसी संस्था को जानता हूँ जो अक्सर लोगों की मदद करती है। मैं वहाँ अक्सर चाय देने जाता हूँ, तो कल मेरे साथ चलियो वहाँ। हाँ भैया, हम जरूर चलेंगे आपके साथ। नमस्ते मैडम जी, ये बहुत भला आदमी है जी, इसकी जो समस्या आप सुनिए। मैडम, हम बिजनौर से आए थे दिल्ली अपनी बीवी के साथ। पुलिस वालों ने हमें गलत जुर्म में अंदर कर दिया और फिर खूब मारा पीटा, और तब से हमारी बीवी लापता हो गई है। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। बहुत आशा के साथ आपके पास आए हैं मैडम, कृपया हमारी मदद कर दीजिए आप। बस इतना चाहते हैं हम, और कुछ नहीं। देखो, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम तुम्हें तुम्हारी पत्नी से मिलवा के ही रहेंगे। चलो। ओ भाई, उस लड़की ने खुद हमें बताया है कि उसका नाम सावित्री है, गीता नहीं। पर यह भी तो हो सकता है इंस्पेक्टर साहब कि कोठी वालों ने उसे डराया धमकाया हो। अरे आप एक बार इन्वेस्टिगेशन तो कीजिए। ओ मैडम जी, किस बात की इन्वेस्टिगेशन करें? हाँ, इस रवि के पास कोई सर्टिफिकेट ना है मैरिज का, ना कोई फोटो है जो ये साबित करे कि ये उसकी बीवी है। और भाई उसका नाम गीता है, ये भी प्रूफ करने के लिए कोई तो आईडी प्रूफ होना चाहिए ना। देखो, बिना प्रूफ के पुलिस एक्शन नहीं लेगी। तुम्हारे पास कुछ भी प्रूफ नहीं है क्या? वोटर आईडी, पैन कार्ड, राशन कार्ड, कुछ भी? मैडम, हमारे पास वोटर आईडी था, लेकिन वो उस बैग में रह गया जो चोरी हो गया है। समझ नहीं आ रहा मैडम, क्या करें? नाम गीता सिंह मैडम, जिला बिजनौर, गांव मुंगेर, उत्तर प्रदेश। मैडम, मैडम यही हमारी गीता है मैडम। मैडम यही गीता है हमारी। मैडम यही गीता है। तो समझो बस अब तुम्हें तुम्हारी पत्नी मिल ही गई। नमस्कार सर। पता नहीं इंस्पेक्टर साहब, उसने हमें अपना नाम सावित्री क्यों बताया? ओ अरुण जी, ठंड रखिए थोड़ा। सच्चाई का पता अभी चल जाएगा कि उसे डराया धमकाया गया था या उस लड़की ने खुद झूठ बोला है। बुलाइए उसे यहाँ। अरे इंस्पेक्टर साहब, वो तो 2 दिन पहले रात को बगैर किसी को बताए यहाँ से चली गई है। क्या? साहब झूठ बोल रहे हैं आदमी। साहब, इसने मेरी बीवी को छुपाया यहाँ पे कहीं पे। 1 मिनट चौधरी, पूरे बंगले की तलाशी लो। जी। जा भाई।
लड़की यहाँ नहीं है, हमने हर तरफ देख लिया। इंस्पेक्टर साहब, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि वो यहाँ से जा चुकी है। साहब, अब वो लड़की कहाँ है ये तो पता नहीं, पर मैंने साहब के ड्राइवर को 2-3 दिन पहले फोन पे बात करते हुए सुना था। अरे तू पैसे तैयार रखियो, मैं लौंडिया को लेकर वहाँ पहुँचता हूँ, ठीक है? अरे घबरा क्यों रहा है यार भाई, बहुत टूटा पीस है, टूटा एकदम, ठीक है ना? साहब ये तो पता नहीं कि वो फोन पर किस लड़की के बारे में बात कर रहा था, और उस दिन के बाद से वो लड़की गायब है। कहाँ है वो ड्राइवर? साहब, जिस दिन से लड़की गायब है ड्राइवर छुट्टी पे चला गया। नाम क्या बोला तूने? हाँ, रहता कहाँ है? साहब उसका नाम मुकुंद है और शादरा में रहता है, और उसका पूरा पता मेरे रजिस्टर में लिखा हुआ है। साहब। चौधरी जी साहब। पता ले उस ड्राइवर का और थाने लेके आ। चल भाई। साहब अब तो उस औरत के घर भी हुआ है साहब, में जो गीता को उस दिन चाय की दुकान से लेके गई थी साहब, गीता वहां भी नहीं है। साहब मेरी गीता को बचा लीजिए साहब, साहब मेरी गीता को बचा लीजिए, बस गीता को बचा लीजिए साहब। उस ड्राइवर के घर में 2 दिनों से ताला लगा हुआ है, और उसकी कैरेक्टर हिस्ट्री निकालने से पता चला है वो लड़कियां बेचने का भी काम करता है। क्या? चौधरी जी, तेरी इंफॉर्मेशन और उस सिक्योरिटी गार्ड के बयान से लगता है कि उस ड्राइवर ने गीता को कहीं ना कहीं बेच दिया है। अब उसे किसी रेड लाइट एरिया में बेचा है, दिल्ली में बेचा है या दिल्ली के बाहर, ये कहना बड़ा मुश्किल है अभी। साहब ऐसा नहीं हो सकता साहब, आप मेरी बीवी को बचा लीजिए साहब, बस साहब आपसे आगे हाथ जोड़ दो साहब। ओ भाई, गीता को बचाओ साहब। तेरी औरत भी 2 दिन से गायब है और वो ड्राइवर भी, समझ गया? अब तेरी बीवी का पता तभी चल पाएगा जब वो ड्राइवर हमारे हाथ में आएगा। चौधरी जी, छानबीन चालू करवा। ओ भाई मेरे, ऐसी रेड लाइट कई जगह कई इलाकों में है, कहाँ ढूंढेगा तू अपनी बीवी को? ओ भाई, गांव से आए एक सीधे साधे आदमी को अपनी खोई हुई पत्नी की तलाश अब दिल्ली के एक रेड लाइट एरिया में ले आई थी। सोचिए क्या गुजर रही होगी उस पति पर रवि ने ठान लिया था कि गीता को बिना लिए वो वापस नहीं लौटेगा। कल देखा 50,000 दिया। क्या रे, चल जाना। एक कस्टमर है क्या? ये क्या तू 2 दिन से रोना धोना मचा के रखी हुई है? कस्टमर आने का समय हो गया, चलो। मुझे जाने दो, मुझे मेरे पति को बचाने दो, मुझे भाई, गीता नाम की लड़की को जानते हो क्या? सीता गीता सलमा सबको जानता हूँ। रोकड़ा है तेरे पास? हाँ, पैसा है। आजा आजा, चलेगा, आजा। चलो मेरे साथ। नहीं नहीं, जाने दे, जाने दे, चल मेरे साथ। आओ। आंटी सलाम। सलाम सलाम। नया कस्टमर आया है। बैठो बैठो बैठो, मैं अभी लड़कियों को लेके आती हूँ। सुन, आज से तेरा नाम गीता नहीं रेशमा है।
बता, क्या नाम है तेरा? अभी बोलती क्यों नहीं? क्या नाम है तेरा? रेशमा। इसे हमेशा याद रखना, तेरा नाम, तेरी पहचान यही है, रेशमा। चलो एक एक करके आओ सब, इधर आ जाओ सारी। अरे क्या हुआ? अरे देखो तो, देखो क्या हुआ? तेरी भलाई इसी में है कि तू अपनी पुरानी जिंदगी भूल जा। और वैसे भी जो यहाँ आता है उसे कोई नहीं अपनाता। अब तू अपनी नई जिंदगी शुरू कर रेशमा के नाम से। और तू लाली लिपस्टिक लगाकर तैयार हो जा, कस्टमर तेरा इंतजार कर रहे हैं। साहब मेरी गीता को ढूंढ दो साहब, वो बहुत बोली है साहब। देख भाई, उसे ढूंढना ना समुंदर में सुई खोजने जैसा है, समझ गया ना? कर तो रहे हैं पूरी कोशिश। गीता को समाज के कुछ लोगों ने पहले सावित्री और अब रेशमा बना दिया था। 1 हफ्ते से ज्यादा गुजर गया था, ना ही पुलिस अभी तक उस ड्राइवर को खोज पाई थी और न ही रवि दिल्ली की बदनाम गलियों में अपनी पत्नी गीता। क्या कभी उसकी तलाश खत्म होगी या गीता दिल्ली की इन बदनाम गलियों में रेशमा बनकर हमेशा के लिए गुम होकर रह जाएगी? आइए ना सर, आइए 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 आइए। यार 16 से 19 साल का एक से एक माल है, एक से एक तड़कता भड़कता माल। आइए। आंटी, नया कस्टमर आया, रोकड़ा भी लाया। पैसा है ना तेरे पास? हाँ पैसा है हमारे पास। आ चल बैठ यहाँ। कोई बात नहीं, मेरे पास लड़कियां और भी हैं, चलो। इनमें से कोई पसंद आई? चलो कोई बात नहीं, आजकल मेरे पास एक नया माल आया है, तुम उसे देख लो। लड़कियों चलो। क्यों, पसंद है ना? चलो गीता। ज्यादा चालाक मत बन। देखिए हम आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, ये हमारी बीवी है गीता। ये तुम्हारी गीता नहीं है, ये रेशमा है। अरे वो गीता, आप पूछ लीजिए उससे। अरे बोलते क्यों नहीं कि तुम रेशमा हो, गीता नहीं? हम रेशमा है, रेशमा है। तुम पागल हो गई हो?
गीता तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्योंकि हम आपके लायक नहीं है, गंदे हो चुके हैं हम, गंदे हो चुके हैं। सुन लिया, अब जाओ यहाँ से। तूने जल्दी ही समझ लिया कि अब यही तेरी दुनिया है। अच्छा है, देखना तू यहाँ रहकर बहुत जल्द तरक्की करेगी। अरे चल जल्दी आ। कौन है आप लोग? ओ मैडम, और यहाँ कैसे? अरे क्या मैंने कह रही हूँ, हो क्या रहा है? चलो, मैंने किया क्या? चलो चलो। अरे अरे रुको तो सही। अरे भाई मुझे मैंने किया क्या है? अरे हो गया, चलिए मैडम। और जल्दी चलो भाई। कहाँ से हम है? गीता, गीता तुम सिर्फ हमारी हो गीता, सिर्फ हमारी। रवि ने अपनी पत्नी गीता को शोषण के इस दलदल से आखिरकार निकाल कर ही दम लिया। पुलिस ने महिलाओं को फंसाकर उनसे वेश्यावृत्ति कराने वाली मौसी यानी फातिमा और ड्राइवर मुकुंद को भी गिरफ्तार कर लिया। फातिमा और मुकुंद को इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 और आईपीसी की धारा 373 और 372 के अनुसार 10 साल की कड़ी सजा हुई। गीता जहां काम करती थी, उसके मालिक अरुण कुमार और उसकी पत्नी आशा को गीता को कैद में रखने के लिए आईपीसी की धारा 342 और क्रिमिनल इंटिमिडेशन के लिए आईपीसी की धारा 506 के तहत 2 साल की कड़ी सजा हुई। इस पूरी तकलीफ से गुजरे पति पत्नी रवि और गीता का क्या दोष था? कुछ दोष नहीं था, सिर्फ इतनी कमजोरी थी कि वो एक बड़े महानगर में अकेले और बिना सहारे के गए थे और इसी बात का पैसे के घमंड में चूर कुछ लोगों ने गलत फायदा उठाया था। लेकिन रवि ने यह साबित कर दिया कि अगर एक सीधा और आम इंसान भी अपने हक और सम्मान के लिए लड़ता है तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता। हम आप सबसे गुजारिश करते हैं कि आप किसी शहर में या किसी भी नए इलाके में जाएं तो अपने जानने वालों के नंबर और पते जरूर नोट करके रखें। सूचना क्रांति के इस दौर में ऐसा करना बहुत आसान हो गया है और ऐसा करना इसलिए भी बहुत जरूरी है ताकि आपराधिक मानसिकता के लोग आपके सीधे या अनजान होने का गलत फायदा न उठा सकें। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। मैं अब लूंगा आपसे विदा। फिर होगी आपसे मुलाकात दिल्ली में जुर्म से जंग की एक और सच्ची घटना के साथ। अब बोलती बंद होगी अपराध की, क्योंकि दिल्ली नहीं है किसी के बाप की। सावधान इंडिया, दिल्ली फाइट्स बैक।